हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 100 डेज ऑफ पाइथन कोर्स के डे नंबर 3 में। और आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, ये है आपका लेक्चर नंबर 3। और हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम बात कर चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में, और साथ ही साथ पाइथन लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है आपका। तो अभी तक हमने बात की थी कि आपका कोई वेरिएबल है ए में मैंने क्या किया, वैल्यू स्टोर कराई। तो आपको मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था कि जैसे आप जाते हो किचन में, हाँ, किचन में आप जब जा रहे होते हो तो वहां पे क्या करते हो, आप कंटेनर में अलग अलग चीजें स्टोर कराते हो ना। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने स्पाइसेस स्टोर कराया, आपने पल्सेस स्टोर कराया, अलग अलग चीजें आप क्या कर रहे हो, उसमें स्टोर करा रहे हो। तो यहाँ पे अभी तक हमने बात की थी कल वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था आपको कंटेनर। क्या बताया था मैंने आपको, कंटेनर। आज हम बात करने वाले हैं इन चीजों के बारे में, यानी कि स्पाइसेस और पल्सेस। जैसे कि आप देखते हो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग चीजें हम रख रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका वेरिएबल, और ये होता है वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो ये कितने टाइप की वैल्यू पॉसिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यही होता है डेटा टाइप, यानी कि व्हाट यू स्टोर इन कंटेनर, यानी कि आप कंटेनर में स्टोर क्या करा रहे हो, इसके बारे में हम बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, देखते हैं हम कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप। तो आपके होते हैं मेनली 4 तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिक के बारे में। तो न्यूमेरिक में आपका आ जाता है इंटीजर, और आता है आपका फ्लोट, और साथ ही साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं जिसको, कॉम्प्लेक्स। अब अगर बात करें टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में जनरली पाइथन की बात करें तो स्ट्रिंग आता है। ठीक है, बूलियन की बात करें तो बूलियन में बूल आता है। और कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में काफी सारे आ जाते हैं। जैसे कि आपका आता है लिस्ट, आता है आपका टपल, और आता है आपका सेट। सेट के साथ ही आपका आता है डिक्शनरी। अब देख के लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सबके बारे में एक एक करके अच्छे से हम बात करेंगे, और कोड भी हम लिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि पहला आपका टाइप क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं कि इंटीजर होता क्या है, तो इंटीजर आप क्या करते हो, जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, यानी कि आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, और साथ ही साथ जीरो, यही क्या करते हो आप, नंबर लाइन पे शो करते हो जनरली। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, जैसे 1 हो गया पॉजिटिव में, नेगेटिव में -1 हो गया, और जीरो हो गया, तो ये क्या हो गए आपके इंटीजर हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगला, आगे आपका फ्लोट आ गया। तो फ्लोट आप शायद नाम पहली बार सुन रहे होगे, अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पढ़ रहे हो। फ्लोट आपका कुछ नहीं होता, फ्लोट है आपका क्या, फ्लोट आपका डेसिमल है। क्या है फ्लोट आपका, डेसिमल है, यानी कि पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो 1.23 और 1.256, यानी कि जहां भी पॉइंट लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लोट हो जाएगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, 1.00, 1.000, अब बताना है कि इसमें से फ्लोट है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपने बताया हो कि ये आपका फ्लोट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना है, क्योंकि आपको लगा हो कि यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे ध्यान देना है, जहां पे भी आपका पॉइंट लग जाएगा क्या हो जाएगा, जहां पे भी पॉइंट लग जाएगा वो क्लासिफाई हो जाएगा आपका फ्लोट में। किस में हो जाएगा आपका क्लासिफाई, फ्लोट में। अब आगे न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपका अगला है कॉम्प्लेक्स। क्या है अगला आपका, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ा हो। ठीक है, आई अगर आपको याद हो, आई स्क्वायर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये सारी चीजें आपने हो सकता है मैथ्स में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये इसका इतना यूज होता नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे पाइथन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर रहे होते हैं, वो आई से नहीं करते हैं, वो जे से करते हैं। अब हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि भैया हम जे से क्यों कर रहे होते हैं, हमने तो मैथ्स में पढ़ा है आई।
उसका रीज़न ये है कि आई जो होता है जनरली हम इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, सर्किट वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? इसीलिए हम अवॉइड करते हैं आई को यूज़ करना, यानी कि हम जे को यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ पाइथन में स्पेशली, तो ये हो गया 3 + 4j, ठीक है? मैंने बताया कि यहाँ पे आई का हम यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं जे को पिक करते हैं और जे का हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो गया किसका हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ हो गया। अब चलते हैं कोड में और देखते हैं कुछ कोड करके। हमने अभी तक क्या पढ़ा? नंबर वाला, न्यूमेरिक का, ठीक है? तो हम स्टोर करते हैं a = 5, ये हमारा हो गया इंटीजर, और साथ ही साथ हमारा a = 4.34, ये क्या हो गया हमारा फ्लोट का। अब एक नंबर हम स्टोर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम स्टोर करते हैं 1 + 2j, ठीक है? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब तीनों को हम प्रिंट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो भी नंबर लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है? तो मैंने लिखा प्रिंट ए, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट बी, फिर मैंने लिख दिया प्रिंट सी। मैंने किया इसको सेव। अब सेव करने के बाद आपको पता है, आपको आना है यहाँ पे, आपको इंटर आपको प्रिंट करना है यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भी हमने वैल्यू लिखा था 5, 4.34 और 1 + 2 से, ये तीनों क्या हो गया? प्रिंट हो गया। यानी कि ये जो हमने वैल्यू लिखी है, ये क्या है आपका? वैलिड है। ठीक है? चलते हैं अब आगे नोट्स की तरफ। ये बात हो गई हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग और बूलियन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्ट्रिंग के बारे में। अब लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि प्रिंट आप लिखते हो और प्रिंट के अंदर आपको मैंने बताया था कि आपको जैसे अपना नाम लिखना है, मान लीजिए महेश नाम है, तो आप महेश लिखते हो और उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हो, और वहाँ पे मैंने बताया था कि फ्यूचर के क्लास में आपको इसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे महेश को इन्वर्टेड कामा के अंदर क्यों लिखते हैं? या इन जनरल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही स्ट्रिंग जहाँ पे भी आता है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया महेश, क्या लिखा आपने? वेरिएबल बनाया महेश, और महेश इज इक्वल टू आपने लिख दिया कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 25 लिख दिया, और यहाँ पे आप प्रिंट करा रहे हैं बिना इन्वर्टेड कामा के महेश, ठीक है? तो यहाँ पे पाइथन क्या करेगा? पाइथन अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है तो इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। क्या करेगा? इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, यानी कि उसको क्या आपका ट्रीट करेगा? एक डेटा टाइप की तरह ट्रीट करेगा। यानी ये एक वेरिएबल नहीं रहेगा। यहाँ पे महेश में आपने 25 वैल्यू स्टोर कराया है, तो जहाँ पे आप प्रिंट महेश करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका? 25 आएगा, ना कि महेश आएगा। अगर आपको महेश ही प्रिंट कराना है, ठीक है, पर्टिकुलरली, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एज अ डेटा टाइप आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपका ये है कि आप लगाते हो इन्वर्टेड कॉमा। अब बात हो रही है स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में आप ये समझो कि आप जब भी आप नेम वगैरह कुछ वैल्यू स्टोर कराते हो जिसमें क्या है? अल्फाबेट इन्वॉल्व है। जनरली हम अल्फाबेट के लिए हम इसको यूज करते हैं, बाकी हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम, और नेम के बाद मैंने लिख दिया महेश, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जनरली जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे होते हैं। बाकी आप अगर चाहो तो नंबर भी स्टोर करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू 101, ऑल्दो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, बट ये भी वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है? अब नेम इज इक्वल टू आपने लिखा महेश। अब बात आती है कि भैया इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया, तो क्या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं, इवन तो आप ट्रिपल भी लगा सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपका जो नेम लिखना हो वो क्या हो? मल्टी लाइन हो, यानी कि आप लिख रहे हो नेम, और नेम जो लिख रहे हो, मान लीजिए आप जो है शक्तिमान हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या करोगे? आप उनका नाम लिखोगे। शक्तिमान का नाम क्या था? शक्तिमान बाल गंगाधर जो भी था, ठीक है? तो आप क्या करोगे? लाइन को चेंज करोगे। तो जब आप इस तरह से लिखोगे गंगाधर, अगर कुछ और नाम हो तो क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप?
आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके मल्टीपल मल्टी लाइन जो नेम है उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारा स्ट्रिंग के बारे में। अब बात करते हैं बूलियन के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बूलियन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आप बोलोगे भैया आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने क्या येस या नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो पढ़ा हुआ है? क्या आपने येस या नो का इंट्रोगेटिव टाइप का जो आपका सेंटेंस जो पढ़ा हुआ है? यानी कि आपको बचपन में याद कराया जाता था ना? क्या कि डू यू टेक टी? याद करो, डू यू टेक टी? आप इसका आंसर क्या करते थे? इसका आंसर आप येस या नो में दे रहे होते थे। तो वहीं से कुछ इंस्पायर हुआ है बूलियन, यानी कि आप जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दे पाओ। ठीक है? एक और बचपन की चीज बूलियन में आपको कराई गई है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लिखा है 12, क्या लिखा है? 12 ग्रेटर देन 15। ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर ये पूछूं तो क्या 12 15 से ग्रेटर देन है? तो आप बोलोगे नहीं भैया क्या बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है? ये आपका फॉल्स है। क्या है ये आपका? फॉल्स है। यानी कि 12 भी क्या है? 15 से बड़ा नहीं है। यानी कि वो चीजें बूलियन में आती हैं जिसका आंसर आप यस या नो में दे पाओ। जैसे एक एग्जांपल और, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो इसका आंसर क्या कर सकते हो आप? यस या नो में दे सकते हो। तो ऐसी सारी चीजें जिसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे पाओ, उसको क्या बोल रहे होते हैं हम? बूलियन बोल रहे होते हैं। चलते हैं कोड की तरफ और इस पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो मैंने लिखा नेम, नेम में मैंने लिख दिया महेश। क्या लिख दिया मैंने? महेश। अब इसके बाद मैंने कराया प्रिंट। अब प्रिंट में ध्यान से देखो, मैं लिख रहा होता हूँ नेम। अब ये जो नेम लिखना होता है ये क्या है? एक वेरिएबल है। अब ये नेम रिफर करता है आपका महेश को। यहाँ पे देखेंगे भी वीएस कोड में आपका दिखा भी रहा है कि महेश को डिफर कर रहा है। यानी कि ये नेम नहीं लिखा जाएगा, ये नेम में जो भी स्टोर होगा उसको ये वैल्यू प्रिंट करेगा। अब ये बात हो गई हमारे किसके बारे में? ये बात हो गई हमारे स्ट्रिंग का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बूलियन का। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ क्या 12, वही सेम एग्जांपल 15 से बड़ा है। इसको मैंने किया सेव और यहाँ पे मैं आया और मैंने किया इसको रन। अब यहाँ पे लास्ट के दो देखिए, क्योंकि हमारा जो कोड भी लिखा है वो लास्ट का दो लिखा है। तो प्रिंट नेम में हम देखेंगे तो महेश लिखुटा है, क्योंकि महेश नेम में स्टोर हुआ था। और लास्ट में हमारा क्या आ गया? फॉल्स आ गया। यानी इसका आंसर क्या है हमारा? बूलियन में आ रहा है। मैंने आपको बताया था ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं आगे हमारे नोट्स की तरफ। अब आगे आती है बात कलेक्शन डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कुछ डेटा टाइप्स, जैसे कि आपका लिस्ट होता है, जैसे कि आपका होता है टपल, आपका होता है सेट और आपका होता है डिक्शनरी। ये चार आपके डेटा टाइप इसमें होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं? लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिस्ट में क्या होता है? ये जो आपका ब्रैकेट में बनाया हूं अभी, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कलेक्शन डेटा टाइप्स, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ लिख सकते हो। यानी 1 2 3 और मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी साथ में लिख सकते हो। और चाहो तो एक स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? आपका लिस्ट हो गया। ध्यान रखना, लिस्ट को हम स्टोर कराते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब बात करते हैं टपल के बारे में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया TUP शॉर्ट फॉर्म में। और टपल के लिए ये आपका जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, पेमडास वगैरह चीजें आपने जो पढ़ी है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर भी वही सेम चीज होता है, यानी कि कलेक्शन को स्टोर कराते हैं। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 1 2 3 और ए। अब आपका क्वेश्चन होगा भैया यहाँ पे भी हमने कलेक्शन को स्टोर कराया, यहाँ पे भी हमने कलेक्शन को स्टोर कराया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? म्यूटेबिलिटी। यानी कि म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो लिस्ट होता है, लिस्ट क्या है आपका? म्यूटेबल है। और टपल क्या है आपका? इम्यूटेबल है। इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, इस पे हम बहुत अच्छे से हम फ्यूचर लेक्चर में बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लिखे हो, यहाँ पे 1 2 3 ए लिखे हो, इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। यानी कि 1 की जगह पे 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। लेकिन अगर टपल में कोई वैल्यू आप स्टोर करा रहे हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है।
टपल का एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे आप पासवर्ड स्टोर कराते हो, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि पासवर्ड को बार-बार आप चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपका हो गया रियल लाइफ एग्जांपल भी, इस पे हम कोड करके और भी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं सेट के बारे में। सेट आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या बोलते हैं इसको? कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, जो भी आपको समझ में आए। अब ये मेनली होता है न्यूमेरिक डेटा को सेव कराने के लिए, बाकी नंबर के अलावा भी आप स्टोर करा सकते हो। तो ये हो गया 1 2 3 4 नंबर। अब सेट की जो प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, वही सब इसमें फॉलो होता है। यानी इसमें वैल्यू को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउड नहीं है। और सेट की जो प्रॉपर्टी होती है, आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनिवर्सल होता है, इंटरसेक्शन, ये सारी प्रॉपर्टी भी इसमें लग रही होती है। तो ये बात हो गई हमारा किसके बारे में? सेट के बारे में। ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? डिक्शनरी के बारे में। अब डिक्शनरी को अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, तो आप बचपन में पढ़े होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि ऊपर कुछ-कुछ कीवर्ड दिया रहता है। जैसे अगर मान लीजिए KITE, काइट से उस पेज में है, काइट है, फिर आगे भी जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो KI करके एक एब्रिविएशन पहले दिया रहता है। आप ऊपर देखते हो KI है, तो ठीक है, आई से फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, तो इस तरह से आप समझते हो। तो डिक्शनरी में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। आपको सिंटैक्स देखना है पहले, 1 लिखा मैंने, फिर लगाया मैंने कॉलन, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया A, फिर मैंने लिखा कॉमा, फिर 2 लिखा, मैंने लगाया कॉलन, फिर मैंने लिखा बी। अभी अगर चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, दोबारा आपको देखना है लेक्चर, और इसके बारे में जो भी आप देख रहे हो कलेक्शन में, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इसके बारे में फ्यूचर में बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से हम पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं इसको अगर क्लासिफ़ाई करूँ, तो इसमें 2 पार्ट आप देख रहे होंगे। एक देख रहे होंगे कॉलम के पहले वाला पार्ट, एक देख रहे होंगे इसके बाद वाला पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं की। क्या बोलते हैं इसको? की। और एक दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं वैल्यू। यानी कि डिक्शनरी क्या होता है आपका? की वैल्यू पेयर में चीज़ें इसमें होती हैं। क्या होता है इसमें? की वैल्यू पेयर में यहाँ पे चीज़ें होती हैं, और इसको सेपरेट कौन करता है? 1। इसको सेपरेट कौन करता है? सॉरी, इसको सेपरेट करता है आपका सेमीकोलन। कौन सेपरेट करता है आपका? सेमीकोलन। अब यहाँ पे बात आती है उसी सेम जो आपकी एनालॉजी यहाँ पे होती है। यहाँ से क्या करते हो आप? की देखते हो और ये आपकी वैल्यू देखते हो। वही सेम एनालॉजी यहाँ भी यूज़ होती है। तो आपका क्या होता है? एक होता है की, एक होता है आपका वैल्यू। ठीक है? ये बात हो गई कलेक्शन डेटा टाइप के बारे में। अब कोड करके इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था लिस्ट, ठीक है? तो लिस्ट हम क्या करते हैं? स्टोर कराते हैं। मैंने बताया था इसमें हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो मैंने लिया है स्क्वायर ब्रैकेट, और वही सेम एग्ज़ाम्पल जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है? उसके साथ-साथ इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर मैंने चीज़ें लिख दी जो भी वेरिएबल में था। अब लिस्ट के साथ-साथ आपका क्या था? लिस्ट के साथ-साथ आपका था टपल। लिस्ट के साथ आपका था टपल, यानी कि मैं टपल को भी प्रिंट कर दे रहा हूँ। मैंने लिखा इज़ इक्वल टू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वही सेम एग्ज़ाम्पल ले ले लो, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा ए। अब फिर से इसको सॉरी अब फिर से इसको प्रिंट कर देते हैं, यानी मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया टपल। ठीक है? ये बात हो गई लिस्ट की और टपल की। अब बात करते हैं डिक्शनरी की। मैंने लिखा डिक्ट। अब डिक्ट के बाद मैंने बताया था आपको लिखना है कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बाद 2 चीज़ें की और वैल्यू अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने लिखा 1, सेम एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं ए, फिर कॉमा करके आप की वैल्यू पेयर को सेपरेट कर रहे होते हो, यहाँ पे 2 लिखा, और फिर लगाया कॉलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। ठीक है? इसको भी कर लेते हैं प्रिंट। तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया टिक। इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद करते हैं रन। तो यहाँ पे लास्ट की कुछ वैल्यूज़ को आप देखो, तो ये क्या हो गया? आपका लिस्ट प्रिंट हो गया, ये आपका डबल प्रिंट हो गया, ये आपका सेट प्रिंट हो गया। नहीं, सॉरी, ये आपका डिक्शनरी प्रिंट हो गया। अब सेट आपका छूट रहा है, ठीक है? सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा सेट लिख दिया। अब सेट के बाद मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस, और वही सेम एग्ज़ाम्पल 1 2 3 और 4, और फिर मैंने इसको कराया प्रिंट, और प्रिंट कराने के बाद मैंने इसमें लिख दिया सेट, और उसके बाद मैंने किया इसको रन। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें आ गई, आपका सेट वाला भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है? अब चलते हैं नोट्स में। अब नोट्स में आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है टाइप फंक्शन। क्या है आपका? टाइप फंक्शन।
अभी आपने कुछ चीजें देखी कि आपका जो सेट है और आपका जो डिक्शनरी है, दोनों का जो होता है आपका ब्रेकेट, वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। ऑल्दो इसमें जो डिक्शनरी होता है उसमें की वैल्यू पेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप फंक्शन क्या करता है, जैसे आपने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद आपने लिख दिया टाइप, और टाइप के बाद कोई भी आप डेटा टाइप लिख रहे हो 5, जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि जो आप लिखने वाले हो वो किस डेटा टाइप में है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज करके लिख सकते हो। यानी जो इसका जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। चलिए कोड करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ सबसे पहले टाइप, और टाइप के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 5। ठीक है। अब इसी तरीके से प्रिंट करा लेते हैं एक फ्लोट की वैल्यू को भी। मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, और टाइप के बाद एक फ्लोट की वैल्यू यानी कि 4.00 ही प्रिंट करता। मैंने इसको किया सेव, और सेव करने के बाद मैंने किया इसको रन। तो यहाँ पे ये क्लास होता है, क्लास में चीजें स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला आया है, यानी कि ये क्या आया, इंटीजर आया, इंट आया है, और दूसरा क्या है, फ्लोट आया है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका क्या है। आप चाहो तो ये भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने सेट और डिक्शनरी दो अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो इनको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा टाइप, और टाइप के अंदर मैंने लिख दिया सेट। इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं डिक्शनरी को भी चेक कर सकता हूँ। मैंने लिखा टाइप, और टाइप के बाद मैंने लिख दिया डिक्शनरी। ठीक है। तो ये बात हो गई टाइप की। अब क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लास्ट का दो है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेट आ गया और डिक्शनरी आ गया। अब नाम सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही चीजें आ रही होंगी। अब ये क्या है, इसका डेटा टाइप है। तो टाइप फंक्शन से आप चेक कर सकते हो कि जो भी वैल्यू आप लिख रहे हो वो किस डेटा टाइप में है। चलते हैं नोट्स की तरफ। अब आगे आपका असाइनमेंट, यानी कि हम आ गए हैं डे 3 के लास्ट स्लाइड पे, लास्ट चीजों में। यानी कि आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट में क्या करना है, आपको अपना डिजिटल आईडी कार्ड बनाना है, और वेरिएबल आपको क्रिएट करना है नेम के साथ, एज, हाइट, सिटी, कंट्री, फेवरेट फूड, और आपकी जो फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आई होप कि पाइथन होगी, और आर यू लर्निंग पाइथन, ट्रू या फॉल्स में। यानी इसको कुछ इस तरीके से आपका बनाना है। ये मैंने एक डेमो आपको बता दिया है, और इसमें आप समझ रहे होंगे वेरिएबल को, और साथ ही साथ डेटा टाइप को, यानी कि जो भी चीजें हैं आप इसमें स्टोर करा सकते हो। तो ये आपका आज का टास्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है और सीखते रहना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।